EFI सिस्टम डायग्नोसिस। कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपके कस्टमर कई बार आधुनिक बाइक के बारे में ये शिकायत करते हैं, जैसे कि बाइक का पिकअप एकदम कम हो गया है, या बाइक का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं है, बाइक झटके मार रही है, गाड़ी का पावर कम हो रहा है, चेक इंजन लैंप जलता है। आधुनिक वाहनों में कस्टमर के इन शिकायतों का संबंध EFI यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से हो सकता है। आइए आज आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी देते हैं। कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले 12 मिनट में आप ये जानेंगे कि आधुनिक बाइक्स में EFI डायग्नोसिस यानी खराबी की जांच और निदान कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सेंसर होते हैं। सेंसर इंजन के विभिन्न पैरामीटर जैसे इंजन की स्पीड, तापमान इत्यादि की जानकारी लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में इनपुट देते हैं। ECU या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन प्रणाली को उचित निर्देश देता है। इग्निशन स्विच ऑन होने से फ्यूल पंप पेट्रोल इंजेक्टर को प्रेशर से सप्लाई करता है। इंजेक्टर के अंदर सोलेनॉइड स्विच होता है जिसका नियंत्रण ECU के पास है। ECU के निर्देश से सोलेनॉइड स्विच शुरू होता है और पेट्रोल इंजेक्टर द्वारा स्प्रे किया जाता है। जब सोलेनॉइड स्विच बंद होता है तो फ्यूल बाईपास पाइप द्वारा टैंक में वापस जाता है। अगर EFI सिस्टम में कोई खराबी है तो ड्राइवर को खराबी का इशारा देने के लिए ECU चेक इंजन लैंप को जलाता है। अगर वाहन में इंजन झटके मारना, इंजन स्टार्ट न होना, पिकअप और स्पीड कम होना आदि शिकायतें आती हैं तो सबसे पहले हम EFI सिस्टम के फ्यूल सिस्टम की जांच करेंगे। फ्यूल लाइन रिसाव की जांच। फ्यूल पंप के 3 पिन कनेक्टर को हटा दें। इंजन आइडल स्पीड पे तब तक चलाएं जब तक ये बंद हो जाए, जिससे फ्यूल लाइन में मौजूद पेट्रोल जल के समाप्त हो जाएगा। बैटरी नेगेटिव निकालें। फ्यूल लाइन में गंदगी और क्रैक की जांच करें। अगर क्रैक हो तो उसे बदल दें। यदि आवश्यक हो तो कनेक्टर को साफ करें। इग्निशन शुरू करें, इंजन नहीं। पंप 2 से 3 सेकंड्स तक चलेगा। ये 3 बार दोहराएं। रिसाव के लिए फ्यूल लाइन कनेक्टर्स का निरीक्षण करें। इस तरह फ्यूल लाइन रिसाव की जांच हमने कर ली है। फ्यूल सप्लाई या प्रेशर टेस्ट। EFI वाहनों में फ्यूल टैंक में निर्देशित पेट्रोल की मात्रा हमेशा होना जरूरी होती है। फ्यूल टैंक में पेट्रोल पर्याप्त होते हुए भी इंजन स्टार्टिंग या खराब प्रदर्शन की शिकायत करता हो तो फ्यूल प्रेशर टेस्ट करें। फ्यूल प्रेशर टेस्ट के लिए फ्यूल प्रेशर इंस्पेक्शन गेज, फ्यूल होज, फ्यूल प्रेशर गेज एडाप्टर और स्पेशल टूल्स का उपयोग करें। फ्यूल पंप साइड से क्विक कनेक्ट फिटिंग को हटा दें। फ्यूल प्रेशर गेज, गेज अटैचमेंट स्पेशल टूल जोड़ें। बैटरी नेगेटिव केबल फ्यूल पंप कनेक्टर से जोड़ें। इंजन शुरू करें और आइडल करें। फ्यूल प्रेशर की जांच करें। ये निर्माता द्वारा निर्देशित, उदाहरण के लिए 262 से 315 kPa होनी चाहिए। अगर फ्यूल प्रेशर निर्देशित मात्रा से ज्यादा है तो फ्यूल रिटर्न लाइन को मोड़ या जाम के लिए जांचें। फ्यूल पंप यूनिट को जांचें। अगर प्रेशर निर्देशित मात्रा से कम है तो फ्यूल फीड लाइन के लीकेज की जांच करें। इवैप कैनिस्टर होज की मोड़ या जाम के लिए जांच करें। प्रेशर गेज के सुई का कंपन या इरेटिक स्विंग हो तो फ्यूल फिल्टर बदलें। अगर प्रेशर गेज नीडल स्थिर है तो फ्यूल पंप यूनिट बदलें। यदि फ्यूल प्रेशर टेस्ट विनिर्देशों के भीतर है फिर फ्यूल फ्लो निरीक्षण करें। फ्यूल फ्लो की जांच। क्विक कनेक्ट फिटिंग को इंजेक्टर साइड में लगाएं। कनेक्टर का सिरा पेट्रोल कंटेनर में रखें। इग्निशन शुरू करें तथा इंजन को बंद रखें। फ्यूल पंप 2 सेकंड चलेगा। इस इग्निशन ऑन करने की प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं।
इस तरह 10 सेकेंड्स फ्यूल पंप के चलने से निर्देशित पेट्रोल मात्रा उदाहरण के लिए 70 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। यहाँ निर्देशित पेट्रोल की मात्रा दो पहिया वाहन मॉडल्स के अनुसार अलग हो सकती है। अगर नापी गई पेट्रोल की मात्रा निर्देशित मात्रा से कम है तो फ्यूल लाइन जाम या मोड़ के लिए जांचें। ईवैप कैनिस्टर होज मोड़ या जाम के लिए जांचें। फ्यूल फिल्टर जांचें। फ्यूल पंप यूनिट में स्थित फ्यूल फिल्टर की जांच। फ्यूल टैंक में पेट्रोल इस तरह से एडजस्ट करें कि फ्यूल गेज नीडल रेड बैंड पर हो। फ्यूल फ्लो की जांच करें। अगर फ्यूल फ्लो निर्देशित मात्रा के अनुसार है तो फ्यूल फिल्टर अच्छा है, तो दूसरे पार्ट्स की खराबी के लिए जांच करें। अगर फ्यूल फ्लो निर्देशित मात्रा से कम हो तो फ्यूल फिल्टर बदलें। फ्यूल पंप की जांच। फ्यूल पंप बाहर निकालें। 12 वोल्ट बैटरी से फ्यूल पंप टोंक केबल इस स्पेशल टूल से कनेक्ट करें। ये केवल कुछ क्षण या समय के लिए करें, नहीं तो फ्यूल पंप खराब होने की संभावना है। अगर फ्यूल पंप घूमता नहीं है तो उसे बदलें। यदि चेक इंजन लैंप जलता है तो आगे की जांच डायग्नोसिस स्कैनर से की जा सकती है। डायग्नोस्टिक स्कैनर ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे वाहन के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। डायग्नोस्टिक स्कैनर को कनेक्ट करने की विधि। ECU के साथ डायग्नोस्टिक स्कैनर का इंटरफेस करने के लिए कनेक्टर सीट के नीचे स्थित होता है। ये 4 या 6 पिन डायग्नोस्टिक कनेक्शन पोर्ट है। डायग्नोस्टिक स्कैनर से जुड़ा एक 16 पिन कनेक्टर होता है। ECU को कनेक्ट करने के लिए एक और कनेक्टर की आवश्यकता होती है। ये कनेक्टर एक सिरे से डायग्नोस्टिक कनेक्टर से कनेक्ट होता है तो दूसरे सिरे से ECU को कनेक्ट होता है। अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग कनेक्टर्स होते हैं। आपने फॉल्ट कोड के बारे में देखा या सुना होगा, जिसे डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड यानी DTC के नाम से जाना जाता है। आइए पहले हम स्कैनर को वाहन से जोड़ने की प्रक्रिया समझते हैं। इंजन ऑफ है और इग्निशन की निकालें। DLC कनेक्टर को बाइक के डायग्नोस्टिक कपलर या सॉकेट से कनेक्ट करें। स्कैनर स्क्रीन पर व्हीकल डायग्नोस्टिक्स को चुनें। स्कैनर स्क्रीन पर बाइक मॉडल निर्माण का साल चुनें। स्कैनर स्क्रीन पर बाइक के निर्माता का चुनाव करें। स्कैनर स्क्रीन पर बाइक के मॉडल का चुनाव करें। स्कैनर स्क्रीन पर खराबी के अनुसार ABS या EFI के ECU को चुनें। इग्निशन की ऑन करें। DTC या डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स। जब हम रीड कोड को चुनते हैं तो DTC कोड की सूची और उसकी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। यदि एक से ज्यादा DTC कोड आते हैं तो पहले आया हुआ फॉल्ट सूची में प्रथम क्रमांक पर होगा, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा DTC होगा। अगर फॉल्ट कोड P0197 है तो ये इंजन टेम्परेचर सेंसर से संबंधित प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम कनेक्टिंग वायर या टेम्परेचर सेंसर या ECU का हो सकता है। चलिए प्रॉब्लम ढूंढते हैं। वायरिंग प्रॉब्लम के लिए दो तरह की जांच की जाती है। एक, टर्मिनल और कनेक्टर की फिजिकल जांच करें, खराबी है तो उसे बदलें। टर्मिनल को कंप्रेस एयर से साफ करें और जोड़ें। इसके बाद अगर DTC कोड जाता है तो समस्या का निदान हो चुका है, अगर नहीं तो आगे बढ़िए। वायरिंग प्रॉब्लम के लिए मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी और शॉर्ट सर्किट की जांच करें। अगर कंटिन्यूटी नहीं है या शॉर्ट सर्किट है तो वायरिंग बदलें। अगर कंटिन्यूटी है तो आगे बढ़िए। इंजन टेम्परेचर सेंसर प्रॉब्लम। इग्निशन स्विच को ऑफ करें। कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। सेंसर के दोनों पिंस के बीच का रेजिस्टेंस चेक करें। उदाहरण के लिए ये 20 डिग्री सेल्सियस पर 2300 से 2600 ओहम्स होना चाहिए और 80 डिग्री सेल्सियस पर 310 से 326 ओहम्स होना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो सेंसर बदलिए और अगर सही है तो आगे की जांच करें।
यदि सेंसर और वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो ECU की जांच करें। ECU प्रॉब्लम के लिए इग्निशन ऑन करके ECU सिग्नल सर्किट वोल्टेज जांचें। आमतौर पर ये 5 वोल्ट होता है। अगर नहीं है तो अधिकृत स्थान से ECU फ्लैश करें। अगर इससे भी DTC कोड नहीं जाता है तो ECU बदलना होगा। DTC कोड को इरेज करना या मिटाना। इस तरह खराबी का निदान होने के बाद DTC कोड को मेमोरी से इरेज किया जाता है, यानी मिटाया जाता है। इसके लिए फॉल्ट कोड सिलेक्ट करके इरेज करें। इस तरह फॉल्ट कोड इरेज हो जाएगा। यदि कोड इरेज नहीं किए तो चेक इंजन लैंप जलता रहेगा। व्यू डेटा। इसके लिए स्कैनर के डायग्नोस्टिक मेन्यू से व्यू डेटा चुनें। स्विचेस, सोलेनॉइड्स और रिलेज की उचित कार्य की पुष्टि करने के लिए व्यू डेटा का प्रयोग किया जाता है। एक्चुएटर टेस्ट्स। एक्चुएटर टेस्ट फंक्शन से आइडलिंग एयर कंट्रोल वाल्व, फ्यूल पंप इत्यादि एक्चुएटर्स की कार्य की पुष्टि डायग्नोस्टिक स्कैनर कर सकते हैं। EFI सिस्टम में क्या करें और क्या ना करें। इंजन की क्रैंकिंग के दौरान एक्सीलरेट ना करें। थ्रॉटल बॉडी के लिए दिए गए निर्देश का पालन करें। जब वाहन से थ्रॉटल बॉडी हटा दी जाती है उस समय थ्रॉटल वाल्व को स्नैप ना करें। फ्यूल ट्यूब कनेक्शन की अदला बदली ना करें। फ्यूल सिस्टम पर काम करते समय फ्यूल टैंक लीड को बंद रखें। ये धूल को फ्यूल टैंक में जाने से रोक देगा। इंजेक्टर या और किसी EFI वायरिंग पर सीधे बैटरी वोल्टेज लागू न करें। एक बार हटाए जाने पर फ्यूल इंजेक्टर ओ रिंग्स को हमेशा बदलें। ध्यान रहे कि ECU हार्नेस कनेक्टर सुरक्षित रूप से लगे हुए हैं। इग्निशन ऑन होने पर EFI के पार्ट्स न निकालें। वायरिंग की जांच करते समय सॉकेट, कनेक्टर में बड़े आकार की पिन न डालें। सेंसर सॉकेट पहले निकालने के बाद ही सेंसर को खोलें। जरूरत होने पर ही ECU को वायरिंग हार्नेस से निकालें। EFI का कोई भी वायर काटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। EFI की वायरिंग पर पानी, ग्रीस, ऑयल न लगाएं। EFI वायर का राउटिंग सही रखें। बाइक के टैंक में ईंधन कम होने पर बाइक न चलाएं। इससे फ्यूल पंप खराब हो सकता है। चालू इंजन में इग्निशन ऑन स्थिति में फ्यूल लाइन का कनेक्शन ना खोलें। इसी के साथ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में EFI सिस्टम के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप बाइक में EFI सिस्टम और उनके डायग्नोसिस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अधिक कुशलता से कर पाएंगे। धन्यवाद।